बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी की एक मुफीद वीडियो में खुश आमदीद कहेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है वो लोग जो सऊदी अरब से सफ़र करते हैं या सऊदी अरब आना चाहते हैं, आते हुए वो अपने साथ कितना कैश कैरी कर सकते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें कैरी कर सकते हैं, कैश या गोल्ड या उसकी कितनी मालियत आपके पास होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होने पर आप जो है कस्टम डिक्लेरेशन करेंगे, किस तरह से करेंगे, उसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं ताकि आप एयरपोर्ट पर किसी भी मुसीबत से बच सकें। आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब में जो लॉ है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर आप इस तरह के किसी भी मसले में फँसते हैं तो आपको पता है कि आपकी लाइफ़ जो है ख़राब हो सकती है या आप किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए इसके बारे में बेटर है कि इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि सऊदी अरब से आप सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास जो है गोल्ड हो, चाहे कैश हो, चाहे पैसे हों, उसकी जो लिमिट है मैक्सिमम वो 60,000 रियाल होती है। और ये 60,000 रियाल जो है वो किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, कैश और प्लस आपके पास कोई स्टोन्स हो सकते हैं, कीमती गोल्ड बार हो सकती हैं, गोल्ड हो सकता है। इसकी मैक्सिमम लिमिट ये होती है। आप इस वक़्त जो मौजूद हैं, आप गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको दिखाएँगे कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं और उस पर कौन-कौन सा लॉ लगता है। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर लिमिट लिखी गई है कि जो ज्वेलरी है या प्रिसाइज़ स्टोन है, प्रीशियस मेटल है या करेंसी है, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड, ये तमाम चीज़ें इसकी मैक्सिमम लिमिट 60,000 रियाल तक यहाँ पर लिखी गई है, आर्टिकल 23। और इससे ज़्यादा होगा तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो आप पर शक जाएगा और अगर आप डिक्लेयर नहीं करते तो उसके बाद आपको जो है पकड़ने के बाद जो अथॉरिटीज़ हैं उनके हवाले कर दिया जाएगा। फिर आपको कस्टम कोर्ट में पेश किया जाएगा जहाँ पर फैसला होगा कि जुर्माने का या सज़ा का, वो तमाम चीज़ें होती हैं। तो इसलिए उनसे बचने के लिए यहाँ पे देखिए कि जो आइटम जिसके लिए जो है डिक्लेरेशन फॉर्म्स फिल करना ज़रूरी है, आपके पास कैश है जिसकी वर्थ 60,000 या उससे ज़्यादा की बनती है तो वो दिखाना होगा। अगर आपके पास ज्वेलरी और कोई कीमती धातें, स्टोन्स वगैरह हैं, उसकी अगर इतनी प्राइस बनती है तब भी आपको करना होगा। अगर आपके पास कोई कमर्शियल आइटम्स हैं, उसकी अगर क्वांटिटी इतनी बनती है कि उसकी कीमत 60,000 रियाल से तब भी आपको दिखाना होगा। वो चीज़ें जैसे कि सिगरेट वगैरह हैं, उसमें जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा अगर लेकर आते हैं तो आपको वो डिक्लेयर करना होगा, नहीं तो आप पे उस पे फ़ाइन भी लगेगा और वो चीज़ें भी आपसे ली जाएँगी। उसके अलावा जो रिस्ट्रिक्टेड अगर प्रोहिबिटेड जो चीज़ें हैं, वो आप लेकर आ रहे हैं तो आपको उसको भी करना होगा। नीचे देखिए यहाँ पर गिफ्ट और पर्सनल परचेज़ेज़ वर्थ 3000 सऊदी रियाल और मोर, यानी कि वो आइटम जो गिफ्ट्स वगैरह आप लेके जा रहे हैं, अगर उसकी कीमत 3000 रियाल बनती है या उससे ज़्यादा बनती है, तो आपको वो भी दिखाना होगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि आपने जो है यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो फिल किया जा सकता है और अगर यहाँ पे देखिए लिखा है कि अगर तो जो गुड्स या परचेज़ेज़ हैं या नए गिफ्ट्स हैं, उसकी जो कीमत है वो 3000 रियाल से ज़्यादा बनती है या आपके पास कोई टोबैको प्रोडक्ट्स हैं और तो आपको डिक्लेरेशन पर जो फॉर्म है वो फिल करना होगा, उसकी फ़ीस भी आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज़ 200 सिगरेट आप लेकर आ सकते हैं, तो आपके पास 300 लेकर आए हैं, तो एक्स्ट्रा के जो कस्टम चार्जेज़ होंगे वो आप जो है ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और आगे देखिए नंबर जो स्टेप 2 है उसमें लिखा गया है कि जो करेंसी या नेगोशिएबल बैरियर मेटल्स वर्थ 60,000 है और प्रोहिबिटेड गुड्स हैं, तो भी आपको जो है वो डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा और तुम उसमें आपको फ़्लाइट की डिटेल भी देना होगी, क्यों लेके जा रहे हैं, तमाम चीज़ें आपको उसमें बताना होगी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि बताया गया है कि अगर आप सबमिट करते हैं, अगर आप नहीं बताते कि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो आपके भी क्या होगा? तो आपको 25% जो अमाउंट सीज़ की जाएगी, उसका किया जाएगा। पहली जो फर्स्ट वायलेशन पर 50% है और सेकंड टाइम पे उसको जो है वो डबल कर दिया जाएगा और इसके अलावा जो कोर्ट है, वो आपको सज़ा भी दे सकता है, जो कि 10 साल तक भी हो सकती है और 5 मिलियन रियाल का यानी कि 50 लाख रियाल का जुर्माना भी हो सकता है। और इसी तरह अगर आपको बताएँ कि आपने जो है वो फ़ॉर्म किस तरह से फ़िल करना है, तो उसके लिए आपको दिखाते हैं। ये आप ऊपर देखिए यहाँ पर जो डिक्लेरेशन फ़ॉर्म आ रहा है, आपने e-services.zka.gov.sa इस पर आ जाना है आपने और डिक्लेरेशन फ़ॉर्म को यहाँ से क्लिक करना है। आपके पास एक और टैब में पेज जो है वो नया ओपन हो जाएगा। आपको लिंक नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ओपन करके डायरेक्ट भी आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें आ रही हैं कि आप सिटीज़न हैं यानी कि सऊदी शहरी हैं या रेज़िडेंट हैं यानी कि इकामा रखते हैं। अगर आप रेज़िडेंट हैं तो आपने लॉगिन करना है नफ़ात एप्लीकेशन के ज़रिए। नफ़ात एप्लीके इस पे क्लिक करेंगे, नफ़ात में आपका अपना अबशर का आईडी पासवर्ड देंगे तो आपका तमाम डाटा ऑटोमेटिकली इसमें पिक कर लेगा। अगर आप विज़िटर हैं तो आपने विज़िटर पे यहाँ पे क्लिक करना है, इसको स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए वो कह रहा है इसको डिपार्टिंग यानी कि आप सऊदी अरब से जा रहे हैं या अराइव कर रहे हैं सऊदी अरब में, जो भी करें। अगर सऊदी अरब से जा रहे हैं तो आप डिपार्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे।
जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने जो है नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू यू हैव द करेंसीज़ और ये इसकी वैल्यू आप इसको टिक करेंगे तो वो पूछेगा आपके पास कौन-सा मटेरियल है, कौन-सी टाइप है। आप उसको यहाँ पे जैसे कि ज्वेलरी है, यहाँ पे उसकी वर्थ सिलेक्ट कर देंगे और आप करेंसी सिलेक्ट करेंगे कौन-सी करेंसी है, पर्पज़ क्या है, गिफ्ट है, ऐड टू कार्ट, ठीक है? उसके बाद आपने इस तरह जो-जो आपके पास आइटम्स हैं उसको आपने ऐड करते जाना है, फिर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद नया आपके पास जो है यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट यहाँ पे 0 आ रही है, 6000 रियाल की मैंने वैल्यू सेलेक्ट की है। आप इसको जो है नेक्स्ट कर दें। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, फैमिली नेम, पासपोर्ट, ट्रैवलर इन्फॉर्मेशन, एक्सपायरी डेट, आपके जितनी भी हैं मेल, फीमेल हैं, ट्रैवलर नंबर, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, किस फ़्लाइट से जा रहे हैं, एग्ज़िट पोर्ट क्या है, डिपार्चर डेट क्या है, मोबाइल नंबर और आपका सऊदी अरब का एड्रेस जो कि ज़रूरी है। ये करेंगे आप फिल तो अगर तो उस पे आपका जो थर्ड स्टेप है, अगर आपके उस पे कोई कस्टम बनती हुई तो उसकी पेमेंट आ जाएगी जो कि आपको थर्ड स्टेप में पे करना है अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। दैट्स इट आपका जो है आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। आप एयरपोर्ट पर जाएँगे तो आपको उन चीज़ों की जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वो सिंपली पेपर दिखा सकते हैं, किसी भी जो परेशानी है उससे बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।